सदगुरु कबीर उस आदमी को बोले कि मैं बार बार तुमको समझाता हूँ, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तुम क्यों हो तो उदास। अरे जो करेगा वो ही भरेगा, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी अपने जीवन में गलती नहीं करना, कभी भूल नहीं करना, कभी भी कुकर्म के पथ पर सुख आनंद मजा लेने के लिए नहीं जाना। वो मिलेगा उस पथ पर भी, लेकिन वह क्षणभंगुर है, अविनाशी नहीं है। अविनाशी सुख शांति तो गुरु चरणों में है, गुरु प्रीत में है, गुरु सेवा में है, गुरु भजन में है, गुरु का ज्ञान में है। जो तत्वदर्शी गुरु तुम्हें ज्ञान दिए हैं, उसी ज्ञान के साथ तो यह संसार में विचरण करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो आदमी बार बार कहते हैं बाबा वो ऐसा करता है, ये वैसा करता है, उसको वैसा हो गया, उनको वैसा हो गया, मैं ऐसा हूं। कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तुम क्यों हो तो उदास। कहा बाबा मैं सत्य पर हूं तो मुझे दुख हो रहा है, मुझे अशांति है, मुझे रोटी पर नमक तक नहीं मिल रहा है, कैसे सत्य पर चलूं, बहुत कष्ट होता है बाबा। कबीर साहब ने इतिहास के पन्ने को उल्टा करके दिखाया। कहा देखो बुद्ध को कितना दुख हुआ, महावीर को कितना दुख हुआ, ईसा को कितना दुख हुआ, मोहम्मद को कितना दुख हुआ। वो आज तक इतिहास में है। इसलिए हे शिष्य, तुम संसार का चिंतन मत करो, संसार में किसी को मत देखो, तू अपने आप को देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे किन मार्ग पर चलना है। मुझे यदि सतमार्ग पर कष्ट भी आता है, दुख भी होता है, तो सहन करो, करना सीखो, सहन भी करो और सत्य को सफल कर दो, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है बेटा। सत्य का ही संसार में साम्राज्य होता है, सत्य का ही संसार में नाम होता है, सत्य ही इतिहास में लिखे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि ये संसार में लोग जानबूझ करके भी कपट करते हैं, गड़बड़ से गड़बड़ काम धंधा करते रहते हैं, उसमें मजा लेते हैं, क्षणिक मजा लेकर के, और अविनाशी सुख को खो देते हैं बेटा। जानबूझ नर करत डिठाई, ताकर नरक लिखा है भाई, ताको नरक लिखा है भाई। जो मनुष्य जानबूझ करके कुकर्म करता है, जानबूझ करके गलत करता है, उसके लिए तो नरक का दरवाजा खुला हुआ है। कहने की क्या बात है। इसलिए जानबूझ करके कपट गलत कभी न करें। अनजाने में अज्ञान में जो हो जाता है, उसका भी दृष्टा इस जीव को होना पड़ता है। अनजाने में, भूल में, अज्ञान में जो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गला काटते हैं, भाई भाई का हत्या कर बैठते हैं, पड़ोसन को मार देते हैं, एक दूसरे को लूटने के लिए, हड़पने के लिए तैयार रहते हैं, वे पाप कर्म का दंड भी भोगना पड़ता है। और जानबूझ करके जो नर गलती करते हैं, उसके लिए तो दीन में ही नरक रखा हुआ है।
कबीर साहब जी कहते हैं जानबूझ करके कोई किसी को कलंक मत बैठाओ। लोग संसार में अधिकतर कलंकित जीवन जीते हैं और जो सही मार्ग पर चले हैं उनको भी कलंक लगाने का प्रयास करते हैं, थोपते हैं। मां सीता सत्य पर थी और सीता के जीवन में कितना कष्ट हुआ। ध्रुव प्रहलाद को कष्ट हुआ, पलटू साहब को कष्ट हुआ, मीरा को कष्ट हुआ, महात्मा गांधी को कष्ट हुआ, भगवान कृष्ण को कष्ट हुआ, राम को कष्ट हुआ। कबीर साहब जी कहते हैं सत्य में यदि कष्ट भी होता है तो उन्हें सहन करो और फिर तुम्हें आनंद का दरवाजा खुलेगा। इतना खुशियां की भंडार में तुम विश्राम करोगे, इतने अविचल सुख में तुम विश्राम करोगे तो फिर वह अविनाशी सुख ये संसारी को प्राप्त नहीं होता है। कोई साधक ही इसको सफलता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। बंदी छोर कबीर एक जगह कहते हैं निगम रसाल चारी फल लागे, तामह तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, यतन यतन काहो बिरले पाई। अरे भाई वह मोक्ष रूपी फल के लिए ये संसार तो दौड़ते हैं, पहाड़ पर, पत्थर पर, मूर्ति के पास, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, लेकिन उसका जो गिनती है उल्टा है, चाल जो है उल्टा है, यात्रा उल्टा हो गया। जहां है वहां जा नहीं रहा है, जहां नहीं है वहां यात्रा कर रहा है। एक बूढ़ी का सुई खो जाता है घर में। घर में अंधकार था। वह बूढ़ी जानती थी कि अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता तो सुई मिलेगा नहीं। रोड पर रोशनी था, सरकारी पिलर था, उसमें बल्ब लगा हुआ था, वहां बल्ब का प्रकाश हो रहा था। बूढ़ी चली जाती है वहीं पर सुई खोजने के लिए। 1 घंटा से सुई खोज रही थी उस पिलर के पास। किसी संत ने पूछा यहां क्या करते हो माताजी? 1 घंटा से देख रहा हूं तुमको। उसने कहा मैं सुई को खोज रहा हूं बेटा, मैं सुई को खोज रही हूं बेटा। कहा सुई तुम्हारा खोया है कहां पर मां जी? कहा घर में। कहा घर में सुई खोया है और तुम खोजती हो यहां पर? मिलेगा कभी? जहां खोया है वहीं मिलेगा। हरि है घट में लेकिन वो बाहर खोज रहे हैं। भगवान है घट में, बाहर खोज रहे हैं। यात्रा बाहर हो रहा है। धर्म स्वरूप बाबा लिखते हैं हे मानव तू निज पथ मत भूल। तू निज पथ को भूल गया है इसलिए तू संसार में परेशान है, हैरान है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ताको नरक लिखा है भाई, जो जान बुझ करके कुकर्म करते हैं और अपने आप को बलशाली समझते हैं, अपने आप को घमंड में, अहंकार में कुछ से कुछ समझ करके मोच पेलते रहते हैं और नाना प्रकार के कुकर्मों का भंडार संचय कर लेते हैं। उन्हें ही तड़पना पड़ता है। जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प करके मरती है, उसी दुर्दशा में उसका कर्म उसको ले जाता है। विचार करो। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं जान बूझकर जो डिठाई करता है ताको नरक लिखा है भाई। कबीर साहब जी परीक्षा लेते हैं। एक वेश्या को निमंत्रण दिया, वेश्या को 10,000 रुपया भी दे दिया। कहा तुमको केवल नाटक करना है मेरे पास। वेश्या ने कहा आप जो कहोगे मैं करूंगी। कबीर साहब ने बोतल में पानी भर दिया, वेश्या को हाथ में भी दे दिया, अपने हाथ में भी लिया। कहा तुमको डांस करना है मेरे साथ में बाजार में। वेश्या और कबीर साहब
मिल करके बाजार में डांस करना शुरू कर दिया और कभी कभी वो पानी भी पी लेते थे दोनों। लोगों ने कहा, ये देखो महात्मा, ये देखो बाबा जी, ये देखो साधु, ये देखो कबीरा क्या क्या कर रहा है। लोगों ने सबने बुरा कहा, सबने गलत बनाया, लेकिन जब उसकी जांच हुआ तो वेश्या कबूल करती है कि अरे दुनिया के लोगों, मैं तो 10,000 रुपया में नाटक करने आया था। कबीर साहब को परीक्षा लेना था कि दुनिया कितना जल्दी लोगों को बुरा कह बैठता है, बिन परीक्षा किए हुए, बिन जांच किए हुए। कहा तुम और बोलो। कहा 10,000 रुपया में मैंने नाटक किया है कबीर के साथ में। कबीर साहब ने पहले ही कह दिया था, दोनों का रिश्ता भाई बहन का है। वेश्या स्वीकार करके नाटक किया। कहा बोतल में जो शराब था, शराब जो पी रही थी, कहा वो शराब नहीं था, जांच कीजिए, उसमें पानी था। तो कबीर साहब वही कह दिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। हमेशा अपना दिल को देखिए, दूसरों को नहीं, और अपना ही दुर्गुण को निकालिए, दूसरों का सद्गुण को ले लीजिए। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन कृत कृत हो जाएगा, आपका जीवन धन धन्य हो जाएगा।